चलिए किसान साथियों, इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि 2026 में जो मॉनसून आने वाला है उसका क्या प्रभाव रहने वाला है पूरे देश में। क्योंकि जब से जनवरी का महीना शुरू हुआ और फरवरी आया, तब से मॉनसून की बातें ज़ोरों शोरों पे हैं और लोग पूछ रहे थे कि इस साल मानसून की जो बारिश है वो देश में किस तरह का वितरण होने वाला है। तो इस वीडियो में पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि इस साल कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है। हालांकि अभी स्प्रिंग बैरियर चल रहा है, यानी कि इस समय जो भी मौसम में बदलाव होते हैं, यानी कि जो भी वर्षा होती है उस समय जो भी अंदाज़ा होता है वो थोड़ा सा नेचुरल होता है, फिर उसमें कुछ चेंजेस होने की संभावना बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि इस समय मॉडल की एक्यूरेसी 100% नहीं होती, 50% 60% के करीब जो है वो मॉडल की एक्यूरेसी इस समय देखने को मिलती है। तो अब क्या होता है, जब मानसून आता है, जैसे ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई जून, तो लोगों को, किसान भाई हों बाकी लोगों को जो है वो बेसब्री से इंतजार होता है कि अच्छी वर्षा लेकर के वो साल आए। फिर अरेबियन सी से हवाएं जो है वो चलनी शुरू होती हैं, अरेबियन सी से हवाएं चलनी शुरू होंगी और धीरे धीरे वो आगे बढ़ कर के वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। उसके बाद जैसे ही केरला तट से सबसे पहले मानसून टकराता है, यानी कि केरला तट को जब ये टक्कर खाएगा तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, यानी कि दो शाखाएं हो जाती हैं। एक होती है अरब सागर की शाखाएं, एक होती हैं बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। जो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं हैं वो लगभग पूरे देश को आधा से ज़्यादा कवर करती हैं, और जो अरेबियन सी की शाखाएं होती हैं वो भी जो है आधा से करीब जो देश को कवर करती हैं, और दोनों शाखाएं मध्य प्रदेश पे जाकर के मिल कर के एक शाखा बन जाती है। उसके बाद ये उत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ती हैं, उसके बाद अपने साथ ये वर्षा लाती हैं। मानसून कोई बारिश का नाम नहीं है, कोई बादल का नाम नहीं है, कोई हवा का नाम नहीं है, केवल ये वो एक हवाएं होती हैं, विंड होती हैं जो अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर के आती हैं, जिसकी वजह से देश में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैवी टू वेरी हैवी रेन और एक्सट्रीमली हैवी रेन उस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं। अब ये आता क्यों है? जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, बहुत भयंकर तरीके का जो गर्मी का मौसम बनता है, तो जब ये धरती तपती है, पूरे पंजाब से लेकर के पूरा जो क्षेत्र है वो जब तेज़ धूप में तपने लगता है, तो वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया यानी कि लो जोन बनता है, यानी कि एल यहाँ पर, और ये पूरे देश में ही बन जाता है क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन तपने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है। हालांकि आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाता है तो मानसून कमज़ोर रहता है, इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पर जो लो जोन है यानी कि LPA जिसे बनते हैं पूरे देश में, पूरा बड़ा सा LPA बनता है। ये बनता ही नहीं क्योंकि जब यहाँ पर ज़मीन तपेगी नहीं, हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी नहीं वर्षा होने के चलते, तो मानसूनी हवाएं खिंचती नहीं है। यानी कि जब ये लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा तो मानसूनी हवाएं यहाँ पर आएंगी ही नहीं, बहुत आएंगी लेकिन स्लो मात्रा में और काफ़ी सुस्त रूप में आएंगी, और लेट हो सकते हैं या समय ज़्यादा लग सकता है या काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन जब जितना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर LPA बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएँ भारत की तरफ घूमती हुई और पहुँचती हुई नज़र आती हैं। जैसे यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा होती है, और ये LPA है मानसून को समझ लीजिए खींचता है। इसके बाद जब मानसून भारत की तरफ आ जाता है, भारत की तरफ छा जाता है, उसके बाद शुरू होता है उसका काफ़ी तेज़ बारिश। लेकिन इसके पीछे मानसून कैसा रहता है, इसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं। एक होता है आयोडीन इंडेक्स, एक होता है एल नीनो यानी कि ESNO। हालांकि इसमें MJO का भी काफ़ी अहम रोल होता है, लेकिन वो जब मानसून आता है उसका प्रभाव तभी देखने को ज़्यादा मिलता है। देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि जब ये पेरू का तट है, ये साउथ अफ्रीका अमेरिका के जो ये क्षेत्र यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर एक 3.4 इंडेक्स होता है, नीनो इंडेक्स में नापा जाता है। जब यहाँ पर रेनफॉल यानी कि जो समुद्री तापमान जो है वो सामान्य होते हैं, तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये भारत की ओर आते हैं। देखिए भारत दिख रहा है यहाँ पर, ये भारत की ओर आते हैं, और जब ये ट्रेड विंड्स भारत की ओर आते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी वर्षा को लेकर के आते हैं। लेकिन जब ये एल नीनो बन जाता है यहाँ पर, तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो इनका दिशा जो है वो विपरीत हो जाता है, यानी कि इधर पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती हैं ट्रेड विंड्स, और ये जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की वो भी इधर ही लगभग आने लगती हैं, जिससे मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अगर यही हवाएं ट्रेड विंड्स इधर आती हैं और जो ये हवाएं इनको पुश करते हैं, तो ये जो ट्रेड विंड्स इन दोनों हवाओं को
वो जो है भारत पहुंचाते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी वो देखने को मिलती रहती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्थितियाँ इस समय बन रही हैं वो उभरता हुआ इवॉल्विंग एल नीनो की बन रही है, जो कि अगर एल नीनो सेटल है यानी कि एल नीनो मानसून के पहले बन चुका है तो वो तो खतरनाक होता ही है, सूखे जैसे हालात होते ही हैं। लेकिन जो उभरता हुआ एल नीनो होता है वो बहुत ही घातक होता है पूरे मानसून के लिए, पूरे इंडियन मानसून के लिए काफ़ी ख़राब स्थिति होता है, जिसकी वजह से पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा कम वर्षा होता है। इसका एक रियल एग्जांपल है 2014 का मानसून और 2018 का मानसून। 2018 में तो करीब आयोडीन ने थोड़ा बहुत खींच लिया, और लेकिन 2014 जो है काफ़ी ख़राब गया था। पिछले 10 सालों की 20 सालों में बात कर रहे हैं। हालांकि 2002 का भी उसी तरह का हालात था, 2006 में भी उसी तरह का हालात बने हुए थे। हालांकि कई इलाकों में ये देखिए, ये अभी क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए ये भी फ़िलहाल शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च का क्षेत्र है, यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशंस है मानसून का। फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी न्यूट्रल कंडीशंस है। मार्च, अप्रैल, मई में भी न्यूट्रल कंडीशंस ही दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल में एल नीनो थोड़ा सा बनेगा, वो 20% चांस हैं। मई में इसके चांस 40% करीब जा रहे हैं, और जून में जब मानसून आएगा तो इसका चांस बनने का 50% आ रहा है। और उसके बाद जब ये जुलाई का महीना होगा तो इसका 50% 60% रहेगा चांस बनने का। और अगस्त सितंबर में अगर देखेंगे तो इसका जो चांस है वो लगभग करीब 60% रहने की संभावना है, यानी कि एल नीनो आ रहा है। यानी कि इस साल का जो पूरा देश का मानसून है वो काफ़ी कमज़ोर रहने की संभावना है, वर्षा में काफ़ी कम रहेगा। एक होता है सूखे जैसे हालात, एक होता है अकाल। तो अकाल पड़ने की संभावना नहीं होती, अकाल में पूरा जो है वर्षा होती ही नहीं है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और किसी भी तरह का यहाँ पर फसल होती नहीं है। लेकिन इस बार अकाल नहीं होगा, लेकिन सूखे जैसे हालात बनेंगे, यानी कि करीब 90% या 85% ही सामान्य की वर्षा होने की संभावना फिलहाल के हिसाब से दिख रही है। और आगे अगर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेज आते हैं उसके बारे में आपको ज़रूर से अपडेट करेंगे, क्योंकि देखिए चेंजेज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अभी स्प्रिंग वेरियर है और इसमें एक्यूरेसी, मॉडल्स की एक्यूरेसी सही नहीं होती है। अगर ये अगस्त में आता है, एल नीनो जो अगस्त में बनता है, तो उसको शटल होने में 1 महीना और लगेगा, तो वो करीब मान के चलिए कि सितंबर का में प्रभाव शुरू करेगा, तब तक 3 महीने निकल जाएंगे। लेकिन अगर जून में बनता है तो जून तो निकल जाएगा, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने उसके चपेट में रहेंगे और अपना पाँव पसारता रहेगा। उसके बाद पूरे देश में जो है वो मानसून में काफ़ी कमी आएगी। सिस्टम कम बनते हैं, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, वो काफ़ी कम बनते हैं, जिससे बारिश के नाम पे कुछ भी रहता नहीं है। मानसूनी ट्रफ काफ़ी कमज़ोर होती है और काफ़ी तराई के बेल्ट में चिपक जाती है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल बने रहेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।